नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज से एक बहुत ही बढ़िया आंदोलन की शुरुआत हुई है झारखंड से। इसको समर्थन देने की ज़रूरत है सभी सहारा पीड़ितों की, चाहे वो कोई किसी भी संगठन से हो, कोई भी जिनका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है, वो लोग इस आंदोलन का सपोर्ट करें और शामिल भी हों, ताकि सिस्टम तक आवाज़ पहुंच सके। क्योंकि इस देश का सिस्टम जो है, जब तक ज़ोर से नहीं चिल्लाइएगा नहीं सुनता है, आराम से बोलने से नहीं सुनता है। तो हम यही कामना करते हैं कि ये आंदोलन सफल होगा और लोगों का फंसा भुगतान जो है उसमें तेज़ी आएगा रिफंड होने में, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया हो, चाहे ये सीआरसीएस पोर्टल हो। तो आज का अपडेट शुरू करेंगे कि एक 3,05,00,000 का बिल पेमेंट का बात आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, कि कोई लेटर गया है सीआरसीएस से कि 3,05,00,000 का जो आईटी वेंडर का ड्यूज बकाया है उसको क्लियर कर दिया जाए। और जब ड्यूज क्लियर कर दिया जाएगा तो पोर्टल का जो प्रोसेसिंग है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पिछले 6 या 7 या 9 महीना से बंद है। ये ऐसा लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि 6 महीना से कुछ नहीं हो रहा है, पोर्टल पे जो स्थिति था वहीं बनी हुई है। सही बात है, क्योंकि पैसा भी आप देखिएगा तो 9,200 करोड़ रुपया ही अभी तक रिलीज हुआ है। 800 करोड़ रुपया प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है सीआरसीएस रिफंड खाते में। तो प्रोसेसिंग होगा तभी ये 800 करोड़ डिसबर्स हो पाएगा, और उसके बाद क्या कमिटी चाहती है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी आईए के माध्यम से। तो ये एक अच्छी खबर है रिफंड के मामले में, कि अगर आईटी का वेंडर का जो भी सप्लायर है आईटी का, सहारा का सैलरी नहीं है, वो आईटी वेंडर जो ये सब मैनेज कर रहा है ऑनलाइन सिस्टम, उन लोगों का बकाया था, उसके चलते पोर्टल काम नहीं कर रहा था और प्रोसेसिंग में डिले हो रहा था। तो अगर उसी कारण से केवल रुका होगा तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, तो फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि फिर से शुरू होगा। लोगों का पैसा जैसे आ रहा था 50,000 ही आए, लेकिन रिमेनिंग लोगों का जो जिसका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है उसका दे दिया जाए, तभी जाके पैसा खत्म होगा। तो सरकार कहीं ना कहीं अगला कदम अपना उठाएगी, सुप्रीम कोर्ट से अगला कोई डायरेक्शन मांगेगी कि आगे क्या करना है। हाँ, लेकिन आंदोलन क्यों जरूरी है, कि आंदोलन जब से डेट आया, या लोग जंतर मंतर पे भी धरना दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी लोग गए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब देखिएगा जुलाई और अगस्त ये पकड़ लीजिए, तो उधर उधर जितेंद्र प्रसाद वर्मा वाला में भी 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था। उसका भी एक अपडेट है कि हमारे पास दोनों स्क्रीनशॉट है, आज के डेट का भी और जो सुनवाई के डेट का था 4 अगस्त, क्योंकि 4 अगस्त में भी आपका ईडी न्यायालय में भी सुनवाई था उनका और सुप्रीम कोर्ट में ही था। तो ऐसे टाइमिंग से सुनवाई कराया गया। उस दिन के शॉर्ट आदेश में लिख दिया गया कि स्टे ग्रांटेड 4 तारीख वाले डेट में सुप्रीम कोर्ट से, और उसी का कॉपी लगा के दे दिया गया था सेशन कोर्ट कोलकाता में कि स्टे मिल गया है। लेकिन आज जब देखिएगा इस कोर्ट का ये केस का स्टेटस, तो वो शॉर्ट ऑर्डर वहाँ से हट गया है, केवल बेल मैटर दिखाया जा रहा है। और जो ऑर्डर अपलोड हुआ है, तो स्टे दिया गया था उनके नॉन अवेलेबल वारंट पर उनको, कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन एक कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है, अगर बशर्ते ये सहयोग करते हैं ईडी के जांच में तब। देखिए कितना टेक्निकल है। और जो 4 तारीख का ऑर्डर है सेशन कोर्ट का, उसमें भी लिखा गया था कि ओरिजिनल ऑर्डर आप बदले के आइए सुप्रीम कोर्ट वाला कि क्या आया। वहाँ तो स्टे मिल गया है, लेकिन अगले डेट तक का ही स्टे दिया है। तो 18 तारीख को जो डेट है, 18 अगस्त को ये कॉपी दिया जाएगा। अगर जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो ईडी अरेस्ट कर सकती है। स्टे दिया गया है, लेकिन कंडीशन के साथ दिया गया है कि अगर जांच में सहयोग करते हैं। जांच में सहयोग क्या करना है, सहयोग यही कि बताना है कि कौन कौन फ्रॉड किया सहारा के साथ, किसके किसके खाते में पैसा गया, किसको तुम लोग बंदर बांट किए कम पैसा जमाकर्ताओं का, किस किस के बीच, ये बताओ आके। यही तो बताना है जिसके चलते ये भाग रहा है। तो उम्मीद है कि 18 तारीख को कॉग्निजेंस वाले मैटर में भी, जिसमें सबको अपीयर होना रहता है, इसमें चारों सोसाइटियाँ भी है। सोसाइटियों तक तो बात अभी गई नहीं है ईडी में, अभी तो ये 3 आदमी पर घूम रहा है। तो 18 तारीख को कॉग्निजेंस वाले मैटर पे भी अल्टीमेटम देने के बाद सुनवाई होनी है, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी जाना है। और सहयोग अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे ईडी अपना पक्ष रखेगी। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है हम लोगों के, आप लोगों के और आंदोलन के आवाज़ उठाने से, क्योंकि जब तक आप मांगिएगा नहीं, कोई देने वाला नहीं है। इसी क्रम में आपका एक इनकम टैक्स का मैटर था, वो भी टेंटेटिव आ रहा है बहुत, क्योंकि 13 टोटल मामले थे जिसको कैश वाले जज साहब यशवंत वर्मा जी ने सहारा के पक्ष में आदेश दे दिया गया था ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट में जब वो थे।
उस ऑर्डर को फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसमें नोटिस इशू हो गया था और उसका टेंटेटिव कभी 12 दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, लेकिन उसका भी सुनवाई उम्मीद है कि हो जाएगा। हालांकि उससे निवेशकों को कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, इनकम टैक्स का मैटर है, अपना वकील साहब जज साहब समझते रहेंगे, वो चलते रहेगा, लंबी प्रक्रिया है। एक कोर्ट देता है, निचली अदालत देती है, फिर ऊपर की अदालत उसको पलट देती है, जैसा अपना सिस्टम है देश का वो अपना चलते रहेगा, उससे हम लोगों को जाना लेना देना नहीं है। लेना देना था सहारा सेबी केस से, जिसका ऑर्डर का इंतजार अभी भी लोगों को है, क्योंकि 24 जुलाई वाला ऑर्डर में क्या इतना बड़ा आने वाला है कि अभी तक जज साहब लोग ऑर्डर लिख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखना है। 20 जुलाई का ऑर्डर आया था कि 24 को लिस्ट कीजिए, 24 वाला ऑर्डर अभी तक नहीं आया। कमेटी बनाना है, जब ये स्टाफ के एक आईए पर इतना समय लगेगा तो सहारा सेबी को निपटाने में इस बेंच को कितना समय लग सकता है। माननीय चीफ जस्टिस साहब जो थे वो तो अपना किनारा करते हुए बोले थे कि स्पेशल बेंच हम बना लिए हैं, वो बेंच सुनेगी। वो बेंच इस हिसाब से सुनेगी, आदेश देगी तो ये 12 साल नहीं 26 साल में भी नहीं कंप्लीट होगा, 24 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि आप सोचिए कि 24 जुलाई का आदेश अभी तक अपलोड नहीं होना, बताइए तो आगे इसमें क्या हम लोग उम्मीद करें। जैसे ठंडा बस्ता में था वैसे चलता रहेगा। सहारा के लोग उस कोर्ट को गुमराह करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, कोर्ट गुमराह होते रहेगी। एक बीच में छपा था कल या परसों, भास्कर इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट भास्कर की तरफ से आते रहता है, और ये चीज़ वही लोग छाप सकता है जो इस पर रिसर्च करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, केस स्टडी करता है। तो सहारा के केस में आ गया है कि कोर्ट को भी गुमराह कर रही है सहारा, और मीडिया में छपा हुआ है। काहे नहीं सहारा एक्शन ले रही है भास्कर पे? बोला गया है कि जो अडानी डील में 88 प्रॉपर्टी दी गई है वहाँ 75% प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूटेड है, और उसमें एक चीज़ और डिक्लेयर किया गया है कि लगभग 1 लाख करोड़ का टोटल संपत्ति हो सकता है, लेकिन 75% तो डिस्प्यूटेड है, और 22 ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको सहारा ने बेच दिया है, वो भी उसमें है। लीज वाली प्रॉपर्टी वो भी है उसमें। तो कैसे निवेशकों का रिफंड होगा? ये तो सीधे और सीधे समय काटना, कोर्ट को गुमराह करना, और इधर से उधर मतलब निवेशकों को भटकाने के लिए ये सब चीज़ नया नया हथकंडा अपनाते रहती है सहारा। और कोर्ट उसमें, कोर्ट के संज्ञान में सब है। शेखर नपाटे कह रहे हैं कि एक एक चीज़ कोर्ट को दे दिया गया है, कोर्ट अब क्या एक्शन लेगी, इस पर क्या आदेश देगी, ये कोर्ट के हाथ में। कोर्ट अभी पढ़ रही है कि 24 जुलाई वाले में क्या आदेश हमको देना है। अब देखना ये है कि जो जज साहब ने जितेंद्र प्रसाद वर्मा के नॉन अवेलेबल वारंट पे स्टे दिया है, वो सहारा सेबी वाले मामले में क्या अगला आदेश देते हैं। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, जैसे हम लोग उम्मीद पे कायम हैं, उम्मीद लगाते रहते हैं कि ये होगा, सुनवाई होगा, पोर्टल की स्थिति ठीक होगी, ईडी कार्रवाई करेगी, संपत्तियों का नीलामी होगा, लोगों का पैसा मिल जाएगा, 50,000 वाला लिमिट 5 लाख तक जाएगा। तो उम्मीद तो खाली हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, वो भी हम वीडियो बना के आप लोगों को इसलिए बताते रहते हैं कि उम्मीद जिंदा रहे, नहीं तो ये तो फ्रॉड हो गया है। और ये इसका सारा विवरण हम लोगों से ज़्यादा सहारा को पता है, सहारा के सुब्रत राय के बाल बच्चों को पता है जो कि देश से बाहर हैं, और 2016 में ही अपना सारा जो पद था, जब भी डायरेक्टरशिप इनका था, वहाँ से रिजाइन कर दिए थे। तो उस समय वो लोग जान चुके थे कि पैसा हम लोग नहीं दे पाएंगे, और आज नहीं कल हमको सिस्टम पकड़ेगा। ईडी के बार बार बुलाने पे भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं कौन? 4 घंटा गुमराह करने के लिए ज्ञानदान वाले, जिसमें शंकर दास मेन है, सेकेंड लाइन है आपके बीके ठाकुर, और थर्ड लाइन है अनुज पाठक। तो वो लोग जो देश छोड़ के चले गए हैं, सुब्रत राय के बाल बच्चे, उन लोग अपना पावर इनको दे गया है कि आप लोग व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई अपना जो पुराना है उसका यूज कीजिए, और लोगों को बताइए कि कैसे सहारा निर्दोष है। जब इस तरह का सहारा निर्दोष है तो वो लोग आके पेश होकर बता दे ईडी न्यायालय में कि हम पैसा रिफंड इस तरीके से कर रहे हैं। जब भी आंदोलन होता है, कुछ होता है, एक नया आ रहा है कि सोसाइटियों का ऑफिस खुल रहा है, अरे ऑफिस खुल रहा है, जाके अपीयर क्यों नहीं हो रहा है चारों सोसाइटियों में से कोई, जिसमें ईडी बार बार कह रही है कि इतना लोग लापता के कैसे है। चारों सोसाइटियाँ पार्टी है 17, 18, 19, 20 नंबर पे, वहाँ क्यों नहीं अपीयर होकर बता रहे हैं बीके ठाकुर जी कि निर्दोष है सहारा? आके जब जो फाइनेंशियल ज्ञान बांटते हैं आप, लगता है कि आपसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं, तो वहाँ आपको बताना चाहिए ना जाके कि हम लोग आ रहे हैं जवाब देने, जो ईडी पकड़ के लेके जा रही है, और आपके ओपी श्रीवास्तव को भी
मेडिकल ग्राउंड पे बेल लेने का सहारा लेना पड़ रहा है। वहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि हम पाक साफ हैं, पैसा तो खाता में लिए हैं, उसको वापस करना पड़ेगा, आज नहीं कल नीलाम होगा। चलिए, संडे था और काफ़ी लोग आंदोलन कर रहे थे, वहाँ का भी वीडियो आना शुरू हो गया था और यही छोटा मोटा अपडेट था सुप्रीम कोर्ट से। बाकी अभी दूसरा कुछ तो नया नहीं है। सहारा शहर वाला में भी मामला में अभी डेट नहीं आया है और जो पोर्टल का स्थिति था दयनीय हो गया था। उम्मीद है कि ये पैसा आईटी वेंडर को मिलेगा तो आगे प्रोसेस करेगा ताकि 800 करोड़ खत्म हो जाए और ख़त्म हो तो फिर नया आईए लेके सरकार जाए सुप्रीम कोर्ट पिनकपानी मोहंती वाला केस में, जो जिसका टेंटेटिव 31 अगस्त दिखा रहा है, उसमें कुछ नया आदेश और नए तरीके से भुगतान करने की कुछ करे। क्योंकि देखिए पोर्टल ही है और पोर्टल ही चलेगा। ये लोग जो लोग भ्रम पाले हुए हैं कि सहारा आएगी ब्रांच खोलेगी वहाँ से पेमेंट होगा, वो कभी इस जन्म में नहीं होने वाला है। ये पोर्टल बना है इसी को रोके गा के, इसी के माध्यम से धीरे धीरे 25-50, 1 लाख 2 लाख बंटेगा। हाँ, अब सहारा उसमें आरंगा अपना लगाते रहेगी। अब तो आईटी का बिल का आरंगा था कि आईटी का बिल, लेकिन जज साहब जो इस कमेटी के हैं, जब आईटी का बिल के चलते पेंडिंग था, वो सहारा सेवी से ही देना था, तो इतना विलम्ब क्यों, 9 महीना से बंद क्यों था? ये तो क्वेश्चन मार्क है। ये पहले भी दे के और जल्दी से काम किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम यही है, सबको समय काटना है, सबको अपने से मतलब है, जनता से मतलब रहा कहाँ किसी को। तो इसी तरह से हल्ला हंगामा होगा, आंदोलन होगा तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अरेस्टिंग के लिए भी आंदोलन हो रहा है, भुगतान के लिए भी आंदोलन हो रहा है, न्यायिक प्रक्रिया जो पेंडिंग है, जो इतना धीरे धीरे चल रही है, उसको त्वरित करने के लिए भी आंदोलन हो रहा है। तो हम भी सपोर्ट करते हैं कि आंदोलन होना चाहिए, तभी जाके लोग सुनेंगे और अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि लोग सहारा से भी लड़ रहे हैं और सिस्टम से भी लड़ रहे हैं। पैसा अपना जमा पैसा, और ये गरीब निवेशक हैं सब जो भी हैं, ऐसा क्यों नहीं कि अरबपति आदमी का पैसा फंसा हुआ है, सब गरीब मिडिल क्लास लोगों का पैसा फंसा हुआ है, इसीलिए इतना समय लग रहा है। बड़ा आदमी रहता था तो बड़ा वकील कपिल सिब्बल को अपने साइड से खड़ा करा के आदेश ले आता। लोग नहीं दे पा रहे हैं, नहीं इतना बड़ा खर्चा कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही होता है। भरोसा रखना है, जो सिस्टम है उसी में रहना है और सकारात्मक उम्मीद यही रखना है कि सब जगह प्रक्रिया तेज़ी से होगा और भुगतान का स्पीड भी बढ़ेगा। फिर कुछ नया अपडेट, नया इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।